हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। तो इसका जो क्लियर कंसेप्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, इसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज के गिर्द वो इलाका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज के गिर्द वो इलाका होता है जहां पर अगर कोई दूसरा हमारे पास चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या करेगा, महसूस करेगा। फिर से बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज के गिर्द वो इलाका होता है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो अपने ऊपर फोर्स जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेगा। या इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज का वो इलाका होता है जहां पर वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है क्या करता है, लगाता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या करता है, लगाता है। अब अगर आपके पास चार्जेस सेम होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, तो डेफिनेटली जो है क्या करेगा, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। मैं आपको इस पॉजिटिव चार्ज है, आपने इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द पॉजिटिव क्यू का एक और चार्ज आप इसके अंदर लेकर आए हैं। अब ये जो चार्ज है ये इसकी रीजन है, ये इसका वो इलाका है जहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करेगा, लगाएगा। तो ये इसका क्या है बेटा, इलाका है। अब मैं आपकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज के गिर्द क्या है, वो इलाका है, वो रीजन है, इन विच इट एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसपे वो क्या करता है, जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है, लगाता है। किसके ऊपर लगाता है, ऑन अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जब वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। दोबारा से बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक ऐसा इलाका होता है, ये आपके पास चार्ज है, ये इसका इलाका है, अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के गिर्द, इन विच इट एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज, जहां पर ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। आपके पास द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मिकदार होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मिकदार होती है या स्ट्रेंथ होती है स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दोनों अल्फाज आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से सुन लें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, सॉरी स्पेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है जो मिकदार होती है हमारे पास किसी भी चार्ज की या इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटा, अब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो कम होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज का ये क्या है, वो रीजन है, वो इलाका है जहां पर ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। अब ये चार्ज है आपके पास, अब मैं यहां पर एक दूसरा चार्ज लेकर आया हूं इसकी रीजन के अंदर। ये आपके पास एक और चार्ज नजर आपको आ रहा होगा। अब जब ये चार्ज मैं इसके करीब लेकर आता हूं तो ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, ये चार्ज अपने रीजन में इस दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखें, आपने कॉलम्स लॉ पढ़ा होगा, कॉलम्स लॉ के मुताबिक जितना आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स जो है हमारे पास क्या होगी, कम लगेगी। यानी कि फोर्स जो है आपने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह आप डिस्टेंस को कम करते जाएं तो फोर्स जो है उसके आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहां से यहां तक आपके पास जो है ये इतना फासला है, तो यहां पर डेफिनेटली जो है क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मिकदार होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह आपके पास आप दूसरा चार्ज यहां पर लेकर आए, अब देखें इसका फासला बढ़ गया है, फासला बढ़ाने से
फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स जो है फासला बढ़ाने से कम हो जाती है, डिस्टेंस के बढ़ाने से फोर्स कम होती है। अब यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पर अगर आ गया तो अब देखिए डिस्टेंस बढ़ गया है, डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। इसी तरह आप चार्ज को यहाँ पर लेकर आए, अब फासला इसका मजीद बढ़ गया है। अब यहाँ पर जो है मजीद क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी मिकदार क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। इसी तरह आप जो है जब यहाँ पर आएंगे तो इसकी मजीद कम हो जाएगी, और जहाँ पर आएंगे तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मजीद कम होती जाएगी। अब देखें जब ये चार्ज जो है इस रीजन से बाहर निकल गया है, फिर ये किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फील नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन ये है बेटा कि यहाँ पर हमने कहा था कि जो चार्ज होता है वो अपनी रीजन के अंदर किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है। अब ये तो जो चार्ज है ये इसकी फील्ड से बाहर निकल गए हैं, तो अब ये इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जो उसकी मिकदार होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सिफर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका बेटा जो फार्मूला होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है एफ ओवर क्यू के। एफ फोर्स को कहते हैं और क्यू हमारे पास किसे कहते हैं, चार्ज को कहते हैं, और इसका जो यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन पर कूलम होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।